10 का 12वां चैप्टर जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इसका 12.2 का 8 से लेकर पूरा जो है प्रश्न को इसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी जितना भी वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के एक मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जो आकृति में दर्शाया गया है। पहला कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। और दूसरा इसमें कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से के जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल कितना आएगा। और पाई का मान कह रहा है 3.14 का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना दिया गया है, यही हम लोग का फिगर है और प्रश्न में भी ये फिगर बना दिया है, इसको समझते हैं। इसमें ये 15 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना दिया। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक जब 15 है तो ये भी 15 का रहेगा, ये भी 15 का और ये भी हमारा 15 का रहेगा, 15 मीटर का रहेगा। ये चित्र है। अब ये हमको वर्ग से मतलब नहीं, इसमें अंदर देखिए घोड़ा जो है, एक घोड़े को यहाँ बांधा गया है, रस्सी से बांध दिया गया है। ये जो घोड़े की जो रस्सी जो बांधा गया इसका जो लंबाई 5 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 5 मीटर है। और घोड़ा जब रस्सी से बांध दिया गया है तो ये घोड़ा जो है इसी भाग के अंदर जितना भी ये घास रहेगा इसी को ये चर सकता है, खा सकता है। इसके बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि रस्सी इतना ही लंबा है। तो ये कितना दूरी का ये क्षेत्रफल इसमें कितना ये है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 5, यहाँ जाएगा तो भी हम लोग को 5 होगा और इधर आएगा तो भी हम लोग को 5 होगा, यानी कि इसका त्रिज्या दे दिया है 5 मीटर। तो यहाँ लिखते हैं इसको त्रिज्या यानी कि r, और r का मान दिया हम लोग का 5 मीटर। यहाँ पे देखिए वर्ग जो भी बनता है, वर्ग हो या आयत हो या चतुर्भुज कोई होता है, तो यहाँ प्रत्येक कोने पे एक 90 का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ भी हम लोग का 90 डिग्री का कोण बनेगा, प्रत्येक कोण 90 का बनता है, तो यहाँ भी 90 का बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे थीटा का मान भी हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। अब यहाँ देखना है तो ये जब ये घास जो चल रहा है तो ये एक त्रिज्यखंड के आकार का बन गया है। देखिए एक रूप जो है एक त्रिभुज और त्रिज्यखंड के रूप में बन गया है। तो इसी त्रिज्यखंड का निकालना है कि क्षेत्रफल कितना आएगा। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का θ/360 गुणे पाई r²। ये हम लोग का ये फार्मूला होता है त्रिज्यखंड निकालने का। अब इसमें सबका मान रख के इसको हल करना है। थीटा का मान रख देना है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, अब बटा ये हो जाएगा 360 गुणे। प्रश्न में हमको कह रहा है पाई का मान 3.14 रखना है, तो जहाँ कह रहा है वहाँ रखना पड़ेगा, और जहाँ नहीं कहता है वहाँ पे 22/7 रखते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है 3.14 रखने के लिए 1 रख देंगे, फिर गुणा r का मान दिया है 5, यहाँ 5 के स्क्वायर दिए थे, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आगे इसको एक बार हल करते हैं, ये काट देते हैं, इसको यहीं से कट जाएगा। देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 9 से कटेगा 1 बार में और ये 9 से कटेगा 4 बार में, 9 चौको 36 होता है। तो यहाँ बचेगा हम लोग का 1 का इसमें गुणा करेंगे इतने रहेगा, यानी 3.14 होगा। फिर गुणा 5 का स्क्वायर कह रहा है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 और नीचे हम लोग बचेगा ये 4, तो बटा में लिख देंगे यहाँ पे 4। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, दशमलव का आपस में गुणा कराएंगे, तो 25 दिए 75, 78 दशमलव हम लोग को हो जाएगा ये 5, और नीचे बचेगा हम लोग का 4। आप किसी अलग पन्ने पे गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा, 18.5 आएगा बटा 4। और जब इसको हम लोग भाग देंगे 4 से, जब 4 से इसको भाग कराएंगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि पहला का इसका आंसर आ गया। और इसमें अब दूसरा भी प्रश्न कह रहा है। अब दूसरा प्रश्न समझते हैं। पहला का आंसर आ गया, दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि जो ये लंबा जो रस्सी है ये 5 मीटर लंबा है, इसको हम बढ़ा के 10 कर दे रहे हैं, यानी कि और ये जो है 5 मीटर आगे बढ़ जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर हो गया, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 मीटर हो गया। अब जो है घोड़ा जो है
इस हिसाब से अब इसके अंदर का ऐसे चारों बगल इधर भी जाएगा यहीं तक, फिर ये यहाँ तक जाएगा। इस हिसाब से पूरा जो है घास चरेगा। पहले से इतना घास चर चुका है, इतना और घास चरेगा, तो इससे कितना अधिक ये चरा है ये हमसे पूछ रहा है कि घास कितना और घास में कितनी वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये भी हम लोग का त्रिज्यखंड के रूप में ही बना हुआ है। ये जो हम लोग का बना हुआ है यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर, तो ये भी हम लोग का त्रिज्यखंड के रूप में ही बना हुआ है। अब देखिए इसमें पहले यहाँ से यहाँ तक 5 था, अब इसको बढ़ा के 5 से यहाँ कर दिए हैं 10, यानी इसमें हम लोग का जो है त्रिज्या का मान हो जाएगा 10। त्रिज्या यानी कि आर का मान हो जाएगा 10 मीटर। पहले था 5, बढ़ा के 10 कर दिए हैं तो 10 हो जाएगा। थीटा का मान देखिए, थीटा का मान बढ़ेगा नहीं, हमेशा ये 90 का ही रहेगा, चाहे यहाँ तक पहुँच जाए यहाँ तक पहुँच जाए, थीटा का मान 90 रहेगा, यानी यहाँ लिख देंगे लो 90 डिग्री। अब ये भी जो है हम लोग का देखिए एक त्रिज्यखंड के रूप में बन गया है ये, इसका भी त्रिज्यखंड का लगाएंगे फार्मूला, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका भी फार्मूला सेम रहेगा, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बस इसको हल करना है। तो थीटा का मान रख देना है हमको 90, तो यहाँ लिख देंगे 90, अब बटा ये हो जाएगा 360, इसमें भी पाई का मान हमको वही रखना है 3.14, और आर का मान रखना है 10, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर। फिर देखिए इसमें भी कटने वाला है, यहाँ 0 से 0 कटेगा, या 9 से 1 बार में, और ये हम लोग कटेगा 4 बार में। तो यहाँ बचेगा हम लोग का 1 में इससे गुणा करेंगे इतने रहेगा 3.14 रहेगा, और गुणा 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ भर देंगे यहाँ पे 100, अब बटा हो जाएगा 4। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, 2 0 है, यहाँ 2 अंक बाद है तो इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 314, अब बटा हो जाएगा 4। जब इसको हम लोग भाग कराएंगे, इसमें जब इससे भाग कराएंगे तो ये आएगा हम लोग का 78.5 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का ये दूसरा का निकल गया, लेकिन हम लोग का आंसर इतना नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये कह रहा है कि इससे चरने में वृद्धि हुआ है, तो अभी हम लोग बस यहाँ तक का निकाले हैं, और कितना वृद्धि हुआ है, ये वाला हिस्सा वृद्धि हुआ है, तो कितना हुआ है हमको ये निकालना है। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे लोग घास चरने में वृद्धि, घास चरने में वृद्धि, तो हम लोग का इसका आंसर आएगा घास चरने में वृद्धि। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना निकला है 78.5 निकला हुआ है। अब माइनस ये 5 वाला कितना आया था, इसको माइनस करेंगे लोग, तो है 19.625 है ये, ध्यान दीजिए। टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 10 जो बढ़ाया गया तो पूरा ये वाला हिस्सा को जो घास जो है घोड़ा चर गया है, और ये 5 मीटर का पहले से यहाँ चर गया, तो कितना अधिक चरा है यही हमको पूछ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे लोग। तो जब माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। दशमलव घटाना आपको सबको आता होगा। ये हो गया इसका आंसर। तो ये पहला का आंसर हो गया, ये दूसरा का आंसर हो गया। 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का ब्रुच है जिसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm दिया हुआ है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। उस तरह 5 व्यास बनाया गया है, उसमें उसको प्रयोग किया गया है, जिसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आकृति में यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, पहला निकाल रहा है इसमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालना है, और दूसरा ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है कितना आएगा। ये जो फिगर बनाया है प्रश्न में, देखिए यहाँ बनाए हैं, इसको आप अच्छे से बनाएंगे प्रकार की सहायता से, पेंसिल की सहायता से, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, इसको समझते हैं आप लोग, अच्छे से बना लीजिएगा इसको। ये हम लोग को देखिए वृत्ताकार बनाया गया है ब्रुच, जो चांदी के तार के देखिए यहाँ पे दिया गया ऐसे, चांदी के तार से इसको जो है घेरना है, घुमाना है। और देखिए यहाँ पे 5 ठो व्यास बनाया गया, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ गिनेंगे तो यही आएगा दोबारा, मतलब ऐसे लंबा हुआ है, तो 5 इसमें व्यास बनाया गया है। तो पहले कह रहा है कि टोटल चांदी की लंबाई कितनी की आवश्यकता पड़ेगी कि ये टोटल ये वृत्ताकार और ये 5 जो है
व्यास भी बन जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे लोग, इसके लिए पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास एक दिया हुआ है 5 का निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो हम लोग का परिधि होगा परिधि भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल इसमें चांदी की तार की लंबाई निकल जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है व्यास, यहाँ लिखा हुआ है व्यास, व्यास लिखा हुआ है हम लोग का 35 mm। कभी भी प्रश्न में जब आपको व्यास दिखाई दे तो पहले हम निकालते हैं उसका त्रिज्या, यानी कि निकालेंगे इसका हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या मतलब उसको बोलेंगे आर, आर मतलब होता है रेडियस। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, आधा मतलब उसमें बटा 2 कर देंगे, भाग कराएंगे। जब 2 से भाग कराएंगे तो हम लोग का आएगा 17.5 mm। इस सवाल का आंसर हम लोग को जो है बटन में दिया हुआ है, तब चाहे तो हम लोग जो है आर का मान इतना रख सकते हैं 35/2 या 17.5 भी रख सकते हैं, तो हम लोग को दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो व्यास है, व्यास का मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो दिया है उसका व्यास का लंबाई कितना दिया, 35 mm दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोग 2, 3, 4 और 5 का निकालना पड़ेगा, तो टोटल ये जो लाइन खींचा गया व्यास ये निकल जाएगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे एक व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई, यानी लंबाई का मतलब वही दिया है, व्यास दिया है, कितना दिया है 35 बराबर दिया हुआ है 35 mm। इस तरह देखिए यहाँ 5 बनाया गया है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये बन गया है 5। तो 5 का निकालना है, अतः देंगे 5 व्यासों की लंबाई निकालेंगे लोग, तो इसे 5 से गुणा कर देना है, तो बराबर हो जाएगा 35। इसे 5 से गुणा कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 × 25 हासिल हो जाएगा 2, 5 × 15 2 हो जाएगा 17, यानी कि 175 mm हो जाएगा 5 का। अब उसी जो है तार से ऐसे जो है ऐसे भी घुमाया गया है ये, तो इसको बोलते हैं परिधि। तो इसको परिधि भी निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हम लोग का 2πr। ये पूरा जो फॉर्मूला हम चैप्टर स्टार्ट से पहले ही हम बता चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब इसको हल करेंगे इसमें मान रखकर, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान, इसमें हमको 3/1 रखने के लिए नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो हम लोग पाई का मान रखेंगे हम लोग 22/7 गुणा। यहाँ देखिए आर का मान, ये रखेंगे तो हमको थोड़ा गुणा भाग थोड़ा करने में दिक्कत होगा, और ये रखेंगे तो आसानी से कटने वाला हो जाएगा, तो हम इसी को रखते हैं 35 बटा रख देंगे यहाँ पे 2। अब हमको गुणा भाग करने में आसान हो जाएगा। देखिए 2 से एक बार में कटेगा और ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 7 से एक बार में कटेगा, 7 × 5 हो जाएगा 35। देखिए आसानी से कट गया। अब गुणा कराएंगे इसको, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर गुणा करा देंगे, तो 5 दूनी 10 के जीरो से हो जाएगा 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी कि हो जाएगा 110 mm। ये परिधि हो गया। इसका मतलब जो चांदी का तार है उसको यहाँ से लपेटते हुए और यहाँ तक हम फिर पहुँच गए हैं एक बार, तो ये लंबाई हो गया। और ऐसे ही 5 जो व्यास बनाया गया है, 5 व्यास के निकाल दिए। अब टोटल इसमें कितना लंबा लगा हुआ है, तो दोनों के आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसको लिखेंगे, पहला जो प्रश्न कैसे कह रहा था कि चांदी के तार की लंबाई वांछित लिखा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे वांछित चांदी की तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई। लंबाई में देखिए क्या क्या आएगा, चांदी की तार की लंबाई में हम लोग का 5 व्यासों की लंबाई आएगा और वृत्त का परिधि भी आएगा, दोनों का यहाँ लिखेंगे। तो लिख देंगे 5 व्यासों की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि, दोनों का आपस में जोड़ देंगे हम लोग। तो देखिए कितना आएगा, 5 व्यास वाला हम लोग कितना आया था, 5 व्यास वाला आया 175, यहाँ लिख देंगे 175 प्लस वृत्त का परिधि कितना है 110, दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200
75 285, ये हो जाएगा 285 mm। ये हम लोग का टोटल जो है इतना mm का चांदी की तार की लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। ये हम लोग का पहला हो गया। अब इसी में क्या देख लीजिए, दूसरा यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा, आसान है। दूसरा इसमें ये कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड की लंबाई क्षेत्रफल कितना आएगा, ये पूछ रहा है। प्रत्येक का जो क्षेत्रफल दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये हम लोग का अगर यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये 35 है, यानी कि व्यास है। तो व्यास हम लोग को दे दिया है, ये अब जो निकाले हैं हम लोग, व्यास हम लोग को दे दिया है 35 mm, यानी देते हैं व्यास बराबर 35 mm। फिर अभी त्रिज्या निकालें हम लोग, पहले देते हैं त्रिज्या r निकालें हम लोग 35/2 या 17.5, दोनों में इसको 1 भरना है हमको, ठीक है। अब जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना है, और ये देखिए यहाँ पे एक त्रिज्यखंड के रूप में बन गया है, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है, त्रिज्यखंड के रूप में बना है। त्रिज्यखंड के लिए r का मान और थीटा का मान दोनों की आवश्यकता पड़ती है। थीटा का मान इसमें कहीं नहीं दिया है या प्रश्न में भी नहीं लिखा हुआ है, तो थीटा का मान हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिए। यहाँ लेते हैं थीटा बराबर, अगर मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है तो टोटल इसमें जो है जो कोण बनता है ये, वो होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ लिख देंगे 360 अब बटा, ये कह रहा है इसको 10 बराबर भागों में बांट दिया है। प्रश्न में लिखा हुआ है 10 बराबर भागों में बांट दिया है, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे इसमें। तो 10 से भाग कराएंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि हम लोग का थीटा का माना जाएगा 36 डिग्री। अब ये हमको निकालना है, एक का निकालना है, प्रत्येक का पूछ रहा है तो इसका निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है इसका थीटा बटा 360 गुणे पाई r²। अब सबका मान रख इसको हल कर लेना है। थीटा का मान हमको रखना है 36, अब बटा हो जाएगा 360, और गुणे पाई का मान रखना है हमको 22/7, और गुणे r का मान। अभी बताया है कि अगर हमको ये रखेंगे तो थोड़ा गुणा भाग करने में दिक्कत होगा, अगर ये रखेंगे तो आसानी से हम लोग गुणा भाग कर सकते हैं। तो हम यही रखते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे यहाँ पे 35/2, फिर गुणे यहाँ कर लेंगे 35/2, स्क्वायर दिए इसलिए 2 बार लिखे हैं। अब देखिए कटने वाला कौन कौन कट रहा है, ये 1 बार में कटेगा, ये 7 से 5 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे, ये कटेगा हम लोग 11 बार में। फिर देखिए इसको काटेंगे 2 से, एक काम करते हैं, चलिए काट देते हैं, 2 से कटेगा हम लोग का 18 बार में। अब जो है फिर कटने वाला है, इसको काटेंगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी कि ये 20 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग काटेंगे, थोड़ा एक ही बार में नहीं काटते हैं, फिर काटने के बाद में काटेंगे। यहाँ बचेगा 1 में 11 से गुणा करेंगे 11, फिर गुणा बचेगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ बचेगा हम लोग का 35, और नीचे बचेगा हम लोग का सिर्फ 20। इन दोनों का फिर काटने वाला देखिए कट रहा है कौन कौन। यहाँ 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5, और हो जाएगा 5 चौको 20। अब कुछ कटने वाला है नहीं तो गुणा कराएंगे आपस में, तो 11 का 5 में गुणा कराएंगे, 11 5 55, 11 3 33, 3 5 हो जाएगा 38, 3 से 85, और नीचे बचेगा हम लोग का 4 mm², यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आ गया ये इतना आ गया। ये वो दूसरा की इसका आंसर हो गया। आप लोग आसानी से चाहे तो एक ही बार में हम लोग काट सकते हैं, या इसको 1 बार 2 बार करके भी काट सकते हैं, या सबका गुणा करा के तब तो भाग दे सकते हैं। तो काटने वाला आसान होता है, छोटा हो जाता है। ये दूसरा हो गया। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या लिखा है। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी मतलब छाता, ताना का मतलब जो बीच में तीली लगा होता है, वही 8 जो है ताना लगा हुआ है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, मानते हैं कि वृत्त है, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। बस 2 क्रमागत तानों का बीच का क्षेत्रफल निकाल देना है, बस ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैसे ये हम कुछ जो है बनाने का प्रयास किए हैं। छतरी जो छाता होता है उसको हम खोल कर अब देखेंगे ना ऊपर से ऐसे, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अच्छे से नहीं बना है, वृत्त आकार का नहीं बना है, लेकिन समझता है इस तरह दिखाई देगा। जो ताना का मतलब होता है, जो ये तीली जो बनाएगा, ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो तीली है, ये हम लोग का ताना है। ये तो ये ऐसे बनाया गया है। इन्हीं दोनों क्रमागत मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। 2 क्रमागत तानों का बीच का क्षेत्रफल मतलब इसके बीच में कितना क्षेत्रफल दिया है, ये पूछ रहा है। और कह रहा है कि सभी जो है क्रमागत जो ताना है वो
बराबर दूरी पर है। अब इसके लिए ये देखिए तो हम लोग का ये ऐसे बन गया है और ये ऐसे बन गया है और ये ऐसे बन गया, यानी कि हम लोग के त्रिज्यखंड के रूप में दिखाई दे रहा है। ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड बन गया है, सब जगह त्रिज्यखंड बन गया है। तो बस हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, बस इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें कह रहा था कि जो इसका त्रिज्या दिया है वो 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 10वां क्वेश्चन है, जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बराबर 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें थीटा का मान नहीं दिया है, क्योंकि हमको त्रिज्यखंड बनाने के लिए थीटा की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें थीटा का मान नहीं दिया है, तो थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर टोटल ये कितने डिग्री का कोण बनता है, इसमें टोटल 360 डिग्री का बनता है, तो यहाँ लिख देंगे 360 और बटा, कह रहा है कि इसको 8 बराबर भागों में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बराबर भागों में बांट दिया है। मतलब इसी को 8 भाग में बांट देना है, मतलब 8 से भाग दे देना है। तो इसमें 8 से भाग कराएंगे लोग, इसको 8 से भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। कितना आएगा, थीटा माना जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा हम लोग का 45, यानी आर का मान भी रखना है 45 और थीटा मान भी रखना है 45। और ये हम लोग किस आकार का बन गया है, त्रिज्यखंड बन गया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, एक लिखते हैं तानों, दो तानों के बीच के पूछ रहा है, यहाँ लिख देंगे तानों, यानी त्रिज्यखंड बना है, तानों के बीच की क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल, यानी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा, ये निकालना है। और ये त्रिज्यखंड के रूप में बन गया है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब इस फार्मूले पर हमको मान रख देना है। थीटा का मान क्या रखना है हमको, 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 45, अब बटा दिया है 360, फिर गुणे पाई का मान हमसे कुछ नहीं रख रहा है कहने के लिए, तो यहाँ पाई का मान रख देंगे 22/7, और यहाँ आर का मान भी रखना है 45, स्क्वायर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 45 क्या स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए कटने वाला कौन कौन कटेगा, तो ये कटेगा हम लोग का 45 से एक बार में, और ये कटेगा 8 बार में। अभी यहाँ काटे हम लोग तो 8 बार में कटेगा, फिर ये कटेगा हम लोग को 2 से काटेंगे 4 बार में, और 2 से कटेगा 11 बार में। इसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे इसको 1 में गुणा करेंगे 11 से 11 रहेगा 11 और गुणे 45 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 45 गुणे 45 और बटा नीचे कितना बचेगा 4, और यहाँ बचेगा हम लोग का 7, यही बचेगा। अब करना क्या आपको, तो 45 का 45 में गुणा कराएंगे, और जितना आएगा फिर उसका 11 में गुणा कराएंगे, तो हम लोग का आएगा 2 2 2 7 5, ये आएगा। और नीचे जो है कितना आएगा 7 चौको 28। इसके अलावा कटने वाला है नहीं, तो बस यही हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दो तानों का बीच का क्षेत्रफल है, बस हम लोग का यही हो जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको दशमलव नहीं लेना है, हमको भाग देंगे दशमलव में आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर दशमलव नहीं बटा में दिया, इसलिए हम लोग बटा में लिखा है। तो ये हम लोग का 10वां का उत्तर। जो 11 नंबर प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। लिखा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, कार का मतलब आगे वाला शीशा या पीछे वाला शीशा को बरसात के दिनों में या साफ सफाई करने के लिए वाइपर बना होता है, ऐसे जो घूमता रहता है उसी को बोलते हैं वाइपर। 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है, और वो 115 डिग्री कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। वो 115 डिग्री यानी जो कोण बन रहा है वो 115 डिग्री के कोण तक वो घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल निकालना है, कि 2 पत्ती बना हुआ है वो कितना जो है क्षेत्रफल साफ करेगा, ये हम इसका पूछ रहा है। तो देखिए इसका फिगर तो नहीं बनाया, लेकिन फिगर बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनता है ये फिगर। ऐसे समझिए कि एक जो है एक शीशा होता है, मान लीजिए एक शीशा हो गया, और ऐसे मान लीजिए एक पत्ती हो गया, ठीक है। ये पत्ती जो है घूम कर ऐसे सफाई करता है, कभी इधर ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे जो घूम कर ये सफाई करता है। इस वाले हिस्से को ऐसे जो है जितना इसके अंदर हिस्सा रहेगा ये वाला
पूरा यहाँ तक ये सफाई करता है, पूरा ये वाला हिस्सा को क्या करता है, ये सफाई करता है। ठीक है, ऐसे ही एक और पत्ती बनाया गया है। आच्छादित मतलब दोनों कभी नहीं मिलेगा, कह रहा है कि दोनों कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो है पत्ती है ये घूमेगा ऐसे और ये सफाई करेगा। चित्र नहीं बनाया पर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जो है हिस्सा में ये सफाई कर रहा है, दोनों ये कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना एरिया है ये सब का सफाई करेगा। तो कितना जो है दोनों मिलकर कितना एरिया को साफ कर रहे हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक कह रहा है कि पत्ती की जो लंबाई दिया है, प्रत्येक पत्ती की जो लंबाई इसमें कह रहा है वो दिया हम लोग का 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है पत्ती की लंबाई। और जो यहाँ से जो कोण यहाँ तक जो सफाई कर रहा है इसका मान दिया है 115 डिग्री। तो यहाँ पहले ही मान दे दिया है। अब देखिए ऐसे जो बना हुआ है तो ये हम लोग को त्रिज्यखंड के रूप में दिखाई दे रहा है कि त्रिज्यखंड बन गया है। तो बस हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 11 नंबर प्रश्न है। तो कभी भी प्रश्न हल करने के लिए हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, और त्रिज्या का मान दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको थीटा का मान भी मालूम होना चाहिए, और थीटा का मान भी दिया है 115 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ निकालना है, त्रिज्यखंड के रूप में बना हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे वाइपर, वाइपर है ना ये, वाइपर। अभी एक का निकाल रहे हैं, दो का पूछ रहा है, प्रत्येक का पूछ रहा है, मतलब दोनों का पूछ रहा है। तो हम एक का निकाल रहे हैं। वाइपर यानी कि त्रिज्यखंड के रूप में ये साफ सफाई करेगा, त्रिज्यखंड। यानी देंगे वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया, एक लिखते हैं, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ये भी त्रिज्यखंड के रूप में बना हुआ है। तो यहाँ लगा देंगे फार्मूला, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रखो, इसको हल करेंगे, देखिए कितना आता है। हमको थीटा का मान रखना है हमको 115 डिग्री यहाँ पे, और बटा दिया है 360। पाई का मान रखना हमको 22/7, और कुछ रखने के लिए नहीं कह रहा है। और आर का मान दिया है 25, तो यहाँ गुणा कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 25 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कटने वाला उसे काटेंगे लोग, इसको काटते हैं, देखिए हमको 5 से कट जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा 15, 5 3 15, 23 बार में कटेगा। इसको 5 से काटेंगे लोग तो हम लोग आएगा 7 बचे 35, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 यानी 72 बार में। फिर ये कट जाएगा, इसको काटेंगे लोग। यहाँ देखिए 2 से काट रहे हैं तो 2 से कटेगा हम लोग ये 36 बार में, और 2 से कटेगा हम लोग 11 बार में, 11 दूनी 22। अब कुछ नहीं कटेगा तो जो बचेगा ऊपर लिखते हैं, ऊपर बचेगा हम लोग का 23, और गुणे बचेगा हम लोग का 11, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का जब 25 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 625, और नीचे बचेगा हम लोग का 36, और गुणे बचेगा हम लोग का ये 7। अब कुछ नहीं बचेगा, इसका इसमें पहले गुणा कराते हैं। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे, छोटा होता है, छोटा का छोटा में गुणा करेंगे तो आसानी से गुणा हो जाता है। तो 11 तियाँ 33 का 3 ऐसा हो जाएगा 3, 11 दूनी 22 और 3 हो जाएगा 25, 253, और गुणा हो जाएगा 625, और नीचे वाला गुणा कराएंगे तो 7 छक 42 का 2 हासिल हो जाएगा हम लोग का 4, 7 त्रिक 21, 4 हो जाएगा 25 यानी कि 252। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। जब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे 253 गुणा कराएंगे 625 में, तो हम लोग का आएगा 15 81 25, अब बटा हो जाएगा हम लोग का ये 252 ऐसे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक पत्ती द्वारा जो है इतना साफ किया जाएगा। हमसे 2 वाइपर द्वारा कितना साफ क्षेत्रफल होगा ये पूछ रहा है, तो हम लोग 2 का निकालेंगे। तो यहीं पर निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे जगह नहीं है तो आप नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देंगे उसको 2 वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, यानी 2 वाइपर द्वारा कितना साफ क्षेत्रफल होगा ये पूछ रहा है।
तो जितना आया उसमें 2 से गुणा कर देना है। तो 2 कितना आया हम लोग का, ये वाला आया है 15, 81, 25 बटा गया 252। तो कैसे बनेगा, आसानी से इसको 2 से काट देंगे, इसको 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा हम लोग एक बार में, 2 से काटेंगे इसको। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, यानी कि हो जाएगा हम लोग 126। यानी कि ऊपर बचेगा हम लोग का 15, 81, 25 अब बटा हो जाएगा हम लोग का 126। इसको दशमलव नहीं लाना है, इतना ही आंसर दिया है, तो हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हम लोग का आंसर होगा। यानी कि 2 जो वाइपर है, वाइपर द्वारा इतना जो है क्षेत्रफल साफ होगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। समुद्र को, ये समुद्र और जहाज, ये वाला प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि जहाज को समुद्र से जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक प्रकाश लाइट लगाया गया है जो 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके और पाई कमान 3.14 का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें जो होता है, समुद्र के नीचे चट्टान होता है, तो चट्टान में कोई पानी वाला जहाज न टकरा जाए, इसके लिए भी वहाँ भी एक लाल रंग का प्रकाश जो है फैला रहा है। प्रकाश जब जलेगा तो लाइट जो जलती है वो ऐसे पूरा जो है ऐसे, यानी ये त्रिज्यखंड के रूप में ये बन जाता है। तो उसी का निकालना है कि क्षेत्रफल कितना आएगा, त्रिज्यखंड का ही निकालेंगे क्योंकि त्रिज्यखंड के रूप में ही बन रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, तो थीटा का मान दिया है इसमें 80 डिग्री कोण तक, ये जो लाइट है वो 80 डिग्री कोण तक प्रकाश फैला रहा है। यानी कि ये हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है। थीटा का मान दे दिया है 80 डिग्री, कोण का मान दे दिया है 80 डिग्री, और जो दूरी दिया है, दूरी को हम लोग बोलेंगे त्रिज्या समझेंगे। तो दूरी यानी कि आर का मान दे दिया है 16.5 किलोमीटर दे दिया है, और जो प्रकाश फैल रहा है वो त्रिज्यखंड के रूप में, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंडाकार लिख देते हैं। त्रिज्यखंडाकार मतलब त्रिज्यखंड के आकार का है, त्रिज्यखंडाकार प्रकाश का क्षेत्रफल। इसका चित्र नहीं बनाया है, इस चित्र जरूरत भी नहीं है इसका। थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब इसको आसानी से रख हमको गुणा भाग कर लेना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको थीटा का मान रखना है 80 और बटा हो जाएगा 360, और पाई का मान हमको क्या रखने के लिए, पाई का मान रखने के लिए क्या 3.14 और गुणे आर का मान ये रखना है 16.5 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे कटने वाला देखिए कौन कौन कटेगा, यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, यहाँ से काटेंगे इसको, 8 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 9 चौको होता है 36, 4 से कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ बचेगा हम लोग का 2 गुणा, यहाँ बचेगा 3.14 और गुणा 16 का स्क्वायर, 16.5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसी का जब इसी में गुणा कराएंगे तो हम लोग का आएगा 272.25 और बटा बचेगा हम लोग का ये 9। इसको उतार दिया है, इसको जब 16.5 का 2 बार गुणा करके लिखेंगे तो इतना ही आएगा। इन सब का ऊपर वाले का सबका गुणा कराएंगे, सबका गुणा कराएंगे तो हम लोग का आएगा 179.73 आएगा, और नीचे बचेगा हम लोग का ये 9, और 9 सब इसको भाग देना हमको। जब इसको 9 से भाग कराएंगे तो हम लोग का आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का जो है प्रकाश जो है इतना जो है क्षेत्रफल में प्रकाश फैल रहा है। क्या करना है हमको, 9 से इसको भाग देना है तो इतना हो जाएगा, सिंपल से हो गया। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। मेजपोश का मतलब होता है जो खाने पीने वाला सामान होता है, जो मेज होता है या डाइनिंग टेबल बोलते हैं, उसी पे एक चादर के टाइप में बिछाया गया है मेजपोश। तो इसी को बोल रहा है कि मेजपोश जो है एक पर 6 समान डिजाइन बनाया गया है, मतलब एक समान 6 डिजाइन बनाया गया है। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है चित्र में, यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जो त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर,
तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत निकालना है। और यहाँ कह रहा है कि √3 का मान हमको 1.7 का प्रयोग करना है। √3 का मान हमको रखना है 1.7। पहले यहाँ चित्र को समझते हैं कि कैसे बना है ये। एक गोल है, गोल का मतलब वृत्त के आकार का बना होगा, चित्र में बनाया गया है प्रश्न में। हम थोड़ा सा वृत्त अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे ही जो है वृत्त बनाया गया है। 6 देखिए, 1 2 3 4 5 6 जो है समान डिजाइन का चित्र बनाया गया है। इसी जो है 6 डिजाइन को बनाने में कितना रुपए खर्च आ रहा है ये हमको निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले निकालेंगे इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तब हम लोग का जो है इसका लागत भी निकल जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो इसका त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। ये सब ही हम लोग का त्रिज्या बना हुआ है। तो इसका त्रिज्या बना दिया हम लोग 28 सेंटीमीटर। ध्यान लिखते हैं 28 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया 28 सेंटीमीटर। अब हमको देखना है कि डिजाइन तो हम लोग का ये वाला हिस्सा बना हुआ है, डिजाइन हम लोग का ये वाला हिस्सा बना हुआ है और ये वाला हिस्सा पूरा खाली है। तो पहले हम लोग इस डिजाइन का निकालेंगे, लोग क्षेत्रफल कितना आएगा। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यखंड बन गया है। जो ये बना हुआ है ये वाला, ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड बन गया है और इस त्रिज्यखंड में से एक हम लोग का ये त्रिभुज बन गया है। अगर त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को जो माइनस कर देंगे, नहीं जो बड़ा वाला है ये त्रिज्यखंड में जब त्रिभुज को माइनस करेंगे तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमको यही निकालना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया 28 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग इसको त्रिज्या दिया है तो हम त्रिज्या लिख देते हैं, यानी त्रिज्या मतलब r, और r का मान दे दिया है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। आज जब ये त्रिज्यखंड बना है तो इसमें थीटा का मान भी आना चाहिए। थीटा का मान नहीं दिया है, हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं थीटा बराबर 300, टोटल कितने डिग्री कोण बनेगा इसमें 360 डिग्री का। तो यहाँ लिख देंगे 360। अब बटा यहाँ पे देखिए तो इसको 360 को 6 बराबर भागों में बांटा है। प्रश्न में कह रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6 भागों में क्या कर रहा है, इसको बांट दे रहा है, मतलब 6 से इसमें भाग कराएंगे लोग। तो इसमें 6 से हम लोग भाग कराएंगे, 6 से काटेंगे इसको तो 6 बार में कटेगा, नहीं थीटा माना जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि ये तो बड़ा वाला हम लोग त्रिज्यखंड बन गया है और ये वाला बन गया है त्रिभुज। इसका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ओ है। तो अगर इसको लेते हैं तो हम लोग एक त्रिभुज भी बन गया है। त्रिभुज बन गया है तो त्रिभुज के लिए हम लोग को जानते हैं भुजा होता है। अब भुजा का मान यहाँ दिया है 28 ये। तो यहाँ भुजा को नोट करते हैं हम लोग ए से। तो यहाँ ए, यहाँ लिखते हैं पहले भुजा, भुजा मतलब ए का मान लिख दिया यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। अब हमको पहले एक डिजाइन का निकालना है। हमको एक निकालने के बाद अब 6 से गुणा कर देंगे, 6 डिजाइन का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए? पहले हम लोग बोले हैं कि ये क्या बना हम लोग का बड़ा वाला एक त्रिज्यखंड बन गया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये हम लोग का बन गया है त्रिभुज, ये बना है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोनों का लिखेंगे फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज का होता है हम लोग का √3 बटा 4 a स्क्वायर, ये मतलब भुजा स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ये हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूले को। देखिए अब सबका मान रख के इसको हल करना है। थीटा का मान रखना है हमको 60, तो लिख देंगे 60। अब बटा हो जाएगा ये 360 गुणे पाई का मान हमको क्या रखना है इसमें, तो पाई का मान वही रखना है हमको 22/7। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। प्रश्न में पाई का मान क्या रखने के लिए कह रहा है, इसमें 22/7 कह रहा है रखने के लिए, तो हमको यही रखना है। और गुणे आर का मान कितना 28, स्क्वायर दिया तो इसको 2 बार लिखते हैं 28 गुणे 28, 2 बार मतलब इसको 2 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे। माइनस यहाँ प्रश्न कह रहा था आपको कि √3 का मान हमको रखना है 1.7 का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग यहाँ रखेंगे लोग, तो √3 का मान रख देंगे हम लोग 1.7
बटा 4 और गुणे भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए का मान कितना दिया 28, स्क्वायर का मतलब 28 गुणे यहाँ कर लेंगे लो 28। अब देखते हैं कौन कौन कटने वाला है। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कटेगा, 6 से एक बार में कटेगा, ये कटेगा 6 बार में, 7 से कटेगा एक बार में, 7 से कटेगा ये 4 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 2 से कटेगा हम लोग का 11 बार में। और कुछ कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। इधर देखते हैं 4 से कटेगा एक बार में और 7 चौको होता है 28, 7 बार में। अब कुछ कटने वाला नहीं है। ऊपर देखिए एक बचेगा, एक का गुणा करेंगे 11 में तो 11 रहेगा, यानी हो जाएगा हम लोग का 11 और गुणा बचेगा यहाँ पे 4 और गुणा बचेगा हम लोग का यहाँ पे 28 और नीचे हम लोग बचेगा 3, बस 3 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब माइनस यहाँ बचेगा हम लोग का 1.7 और गुणे यहाँ बचेगा 7 और गुणे बचेगा यहाँ पे 28। इन दोनों का गुणा कराते हैं, इन सब का गुणा कराते हैं, इन सब का 11 गुणा कराएंगे 4 में हो जाएगा 44 और 44 से गुणा करेंगे 28 में तो हम लोग का आएगा 7। ये हम लोग का सुनिए बता रहे हैं, थोड़ा जगह कम है, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, जितना आएगा उसको 3 से भाग कराएंगे तो हम लोग आएगा ये 410.66 अब माइनस, तो नीचे जगह कम इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इन तीनों को गुणा कराएंगे, 1.7 का गुणा करेंगे 7 में और फिर गुणा करेंगे 28 से तो हम लोग का आएगा 333.2। अब यहाँ पे घटाना है तो हम लोग घटाएंगे लो, तो जब घटाएंगे तो हम लोग हो जाएगा ये 77.47 और सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक डिजाइन का ये क्षेत्रफल निकल गया। अभी एक डिजाइन का निकला है, अभी हम 6 का निकालना है, अब तब उसका लागत भी निकालना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे लो, यहाँ हम जानते हैं इसको, यहाँ से 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल जो एक का निकला उसमें 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का निकल जाएगा। तो अभी हम लोग का 6 गुणे एक का निकला है ये वाला 77.47। अभी हम लोग निकालें इसको एक का और निकालना है 6 डिजाइन का तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे और जब इसका जब गुणा कराएंगे लो तो हम लोग आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग आ जाएगा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। ये एक का था और ये 6 का आ गया। और हमसे कह रहा है कि 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसका लागत कितना आएगा, ये भी हमसे पूछ रहा है। प्रश्न में देखिए कह रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने में लागत कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो पहले यहाँ लिखेंगे रुपया में दिया 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, की दर से 6 डिजाइनों को बनाने में लगी कुल लागत यानी रुपया कितना खर्च होगा ये पूछ रहा है। अभी हम लोग का ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है, अब इस 6 डिजाइन को बनाने में कितना रुपये खर्च आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 6 डिजाइनों को बनाने में लगी कुल लागत निकालना है, यानी कि इससे हम लोग जो इसमें गुणा करा देंगे, इसका जब गुणा कराएंगे तो ये दिया हम लोग का 0.35 और यहाँ गुणा कराएंगे लो, ये जो आया है 464.82 से गुणा कराएंगे। जब ये गुणा कराएंगे तो हम लोग का आएगा, दशमलव गुणा आप लोग करा लीजिएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा हम लोग का 162.68 रुपये, यानी कि 6 डिजाइन को अगर इसी दर से हम लोग को बनवाना होगा तो इतना रुपये का खर्च आएगा। 14 नंबर प्रश्न जो है एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम
2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आना ही आना है। प्रश्न ये लिखा है 14 नंबर बहुविकल्पीय है। लिखा है कि त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है निम्नलिखित है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये पूछ रहा है। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग त्रिज्या को कैपिटल आर माना है। हम लोग हमेशा जो है बना रहे थे लोग त्रिज्या यानी कि त्रिज्या यानी स्मॉल आर को वो कह रहा है कैपिटल आर मानना है। चलिए कैपिटल आर मान लेता है। और त्रिज्यखंड के लिए थीटा का मान यहाँ पे कह रहा है ये P मानना है हमको। क्या मानना है? P। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ पे होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है हम लोग का थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग रखेंगे लोग तो थीटा का मान कितना होगा P लिखेंगे लोग, अब बटा 360 गुणे पाई और आर के जब कैपिटल आर लिखेंगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हम लोग का आना चाहिए। अब ये वाला आंसर जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब इसका उत्तर हम सही उत्तर आपको अगले वीडियो में बताएंगे।